जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर जहां हमने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिया है और अपनी कुछ पिछली वीडियोस में हमने हिस्ट्री के कालखंडों को समझकर, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण से होते हुए ताम्र पाषाण को समझने के बाद हिस्ट्री की डेट्स को समझा था। तिथियों को जानने के बाद प्रागैतिहासिक काल के तीनों भागों को समझ लिया था। तो आगे बढ़ने से पहले हम स्टोन एज के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को करते चलेंगे, क्योंकि आखिरकार एग्ज़ाम के लिए हमें क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में ही याद रहते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक हमारे माइंड में रहते हैं, क्योंकि थ्योरी फॉर्म ज़्यादा लंबे समय तक माइंड में स्टोर नहीं हो पाता। तो चलिए अपने हिस्ट्री के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्रागैतिहासिक काल के कुछ क्वेश्चन को करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल से अगर पहला क्वेश्चन मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि इतिहास का वह कालखंड जिसे स्पष्ट पढ़ा जा सका है वो कौन सा है। तो आपको अब पता चल चुका है वो ऐतिहासिक पीरियड ही है जिसे पढ़ा जा चुका है। नेक्स्ट इज सबसे ज़्यादा लंबे समय मानव द्वारा कहाँ बिताया गया, किस काल में बिताया गया, अगर ये पूछते हैं तो वो प्रागैतिहासिक काल ही था। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताया था। और सबसे पहले मानव अगर कहाँ बसा था ये पूछा जाए तो मानव सबसे पहले अफ्रीका में ही बसा था। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो मानव जाति का पालना भी अफ्रीका को ही कहा जाता है, क्योंकि मानव सबसे पहले यहीं बसा था। तो मानव सभ्य किस काल में बना, अगर ये पूछे तो पूरा पाषाण काल में मानव सभ्य नहीं था। मानव सभ्य बना था एशिया में आकर के। ठीक है। और बिहार में सबसे प्रमुख पुरास्थल पूछा जाए कहाँ है, क्योंकि बिहार में भी एक बहुत प्रमुख पुरास्थल है, अगर पूछा जाए वो कहाँ है तो वो छपरा में, सराठा में है, जो कि चिरानपुरा स्थल है। और मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू कर दिया था, अगर ये पूछा जाए, या फिर मानव की अंत्योष्टि में रुचि कब देखने को मिली, अगर ये पूछा जाए तो वो मध्य पाषाण काल में मिली थी, जो कि 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व की बात है। और पहली बार अगर मानव की खेती की साक्ष्य के बारे में पूछ लिया जाए कि पहली बार खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं 7,000 ईस्वी में सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच। सबसे पहली खेती क्या की थी मानव ने, तो वो गेहूं और जौ की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन ये है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। तो मानव सबसे पहले बनाया था कुत्ते को पालतू, क्योंकि वैसे भी जहाँ मानव रहने शुरू करते हैं सबसे पहले उसके आसपास कुत्ता वगैरह ही आते हैं, तो इसलिए मानव ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया था। तो मानव कंकाल खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ पाए गए, अगर ये पूछ लिया जाए तो वो मद्रास के, यानी जो अब चेन्नई है, वहाँ मिला था, पल्लव रन में। पहली बार मानव की चित्रकारी की रुचि कहाँ देखने को मिली है, ये पूछ लिया जाए तो भीमबेटका में मिली है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ है, तो विंध्याचल पहाड़ी नर्मदा नदी घाटी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो वो मिले हैं कश्मीर के बुर्ज होम में। किस काल में मानव को होमोसेपियंस मानव कहा गया है, तो वो नवपाषाण काल में ही कहा गया है, जो कि आज के मानव का ही रूप है। तो इतिहास का उसके मिलने वाले धातुओं के अनुसार बांटने वाले इतिहासकार कौन है, अगर ये पूछते हैं तो वो इतिहासकार हैं जॉन थॉमसन। और लिखावट के आधार पर विभाजन करने वाले इतिहासकार कौन है, अगर ये पूछ लिया जाता है तो वो है जॉन ब्रूस। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जॉन थॉमसन और जॉन ब्रूस में, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि धातुओं के आधार पर बांटने वाले जो थे वो जॉन थॉमसन थे, और लिखावट के आधार पर जिन्होंने बांटा वो जॉन ब्रूस थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है, अगर ये पूछ लिया जाए तो वो पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि डेनमार्क में है। मानव ने व्यवस्थित ढंग से रहना कहाँ शुरू किया था, मानव ने सही तरीके से रहना शुरू किया था मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में है, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच। ये कुछ क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के जिन्हें हमने देखा। हमने स्टोन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी तरह हम थोड़ी थ्योरी और फिर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और क्वेश्चन आपको याद होते भी रहेंगे साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम पढ़ाई से रिलेटिव तो बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में हमेशा बने रहें।
एंड थैंक यू सो मच।